जम्मू कश्मीर से लगभग 4 साल बाद राज्यसभा जाने के लिए नुमाइंदे तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के हाथ में आई 3 सीटों पर किन बड़े चेहरों को भेजने की हो रही तैयारी। बीजेपी किस नुमाइंदे को राज्यसभा भेजने के लिए बना रही मंसूबा। जराये के मुताबिक किन चेहरों पर इन जमातों की सुई अटक गई है, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने के बाद और एमएलए चुने जाने के बाद अब राज्यसभा के इंतखाब की तैयारी हो रही है। बता दें तो हमने पहले भी आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि राज्यसभा में कौन कौन से नुमाइंदे जा सकते हैं, इस पर बातचीत चल रही है। वाज़ेह रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की अक्सरियत है, तो ऐसे में इस इत्तेहाद को राज्यसभा से 3 सीटें मिलेंगी। वहीं इनके बाद बीजेपी की सीटें ज्यादा है तो 1 सीट उनके हाथ भी आएगी। ऐसे इम्कानात हैं। जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में कुल 4 सीटें दी जाती हैं और साल 2021 के बाद से ये सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए आखिरी बार इंतखाबात 2015 में हुए थे, जब पीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद की हुकूमत बनी थी। उस वक्त राज्यसभा में पीडीपी से फयाज अहमद मीर, नजीर अहमद लावे गए थे और वहीं बीजेपी से शमशेर सिंह मनहास राज्यसभा के नुमाइंदे बने थे और कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद राज्यसभा गए थे। गुलाम नबी आजाद वैसे साल 1996 से 2021 तक लगातार ही राज्यसभा में रहे हैं, सिवाय एक छोटे फासले के जब वो साल 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे थे। वहीं इस बार भी राज्यसभा में मेंबरान को भेजे जाने पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जैसे ही नए चुने गए एमएलएस की जानिब से हल्फ उठा लिया जाएगा, उसके बाद ही राज्यसभा के मेंबरान के इंतखाब के लिए कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अब आते हैं कि किन नुमाइंदों के लिए राज्यसभा जाने के इम्कानात ज्यादा हैं। बता दें तो असेंबली इंतखाबात के नतीजे आते ही यह खबर सामने आ गई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भेजने का मन बना चुकी है। तो ये बात तो वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को मिली 3 सीटों में से 1 सीट पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम साफ है। वहीं इनके अलावा साबका वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान को राज्यसभा भेजा जाएगा, ऐसा आला जराये का कहना है। वहीं इनके अलावा वादी चुनाव की नुमाइंदगी करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद किचलू का नाम सामने आ रहा है। सजाद किचलू, जिन्होंने हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात हारा था, लेकिन इससे पहले वो एमओएस रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चनाब वैली से जोनल प्रेसिडेंट भी हैं। सजाद किचलू का नाम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान में आता है और ये बताया जा रहा है कि अब उनकी जानिब से राज्यसभा में वादी चुनाव की नुमाइंदगी की जाएगी। इससे कबल वादी चुनाव की नुमाइंदगी राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जानिब से की जा रही थी, पर इस बार ये जिम्मेदारी सजाद किचलू को दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली 1 सीट के हवाले से भी जराये का ये कहना है कि बीजेपी की जानिब से जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना को राज्यसभा भेजने का ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि रविंदर रैना की सरबराही में जम्मू कश्मीर में बीजेपी उभरी है। साल 2014 के मुकाबले में बीजेपी को साल 2024 में आज तक का सबसे बड़ा वोट मिला है। जम्मू में 24 से बढ़कर उनकी सीटें 29 हो गई हैं। वहीं कश्मीर में उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और कई हलकों में तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, जिसकी एक बड़ी वजह रविंदर रैना का लोगों में पहुंचकर उनके साथ एक दिली एहसास पैदा करना था। वहीं इससे कबल ये खबरें आ रही थी कि साबक नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता, जिन्हें असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट नहीं दिया गया था, बीजेपी उन्हें राज्यसभा के लिए चुन सकती है। लेकिन अब जराये का ये कहना है कि बीजेपी ने रविंदर रैना को राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है। रविंदर रैना की कारकर्दगी को नजर में रखते हुए अब आने वाले कल में 9 मुंतखब एमएलएस हल्फ उठा लेंगे। इसके बाद उनकी जानिब से बातचीत करके ये तय किया जाएगा कि वो राज्यसभा में किस लीडर को लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए भेजना चाहते हैं। उसके बाद ही नाम वाज़ेह हो जाएंगे। पर फिलहाल के लिए जराये का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को मिली 3 सीटों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चौधरी मोहम्मद रमजान और सज्जाद किचलू राज्यसभा में नुमाइंदगी के लिए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी के हाथ आई 1 सीट पर रविंदर रैना लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से चुने जाने वाले एमएलएस पर भी कोई बात सामने नहीं आई है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये खबरें नुमाइंदों के नामों के हवाले से थी। अब किसे चुना जाएगा वो भी आने वाले 2 दिनों में वाज़ेह हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।